नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड मौसम 13 और 14 को भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। झारखंड में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह तक राज्य में बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना जताई है। खासकर 13 और 14 जुलाई को कई जिले में भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 12 जुलाई तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में मेघ गर्जन और वज्रपात हो सकता है। लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की गई है। बता दें कि 13 जुलाई को देवघर, दुमका, गिरिडीह, जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में भारी बारिश होने का संभावना है। वहीं वज्रपात की भी संभावना है। वहीं 14 जुलाई को पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा और कोडरमा में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, परामर्श के परिणाम जल्द दिखेंगे। झारखंड सरकार की ओर से नई दिल्ली में आयोजित 2 दिनी नेशनल स्टॉक होल्डर्स कंसल्टेशन के समापन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि इस परामर्श का सार्थक परिणाम झारखंड में जल्द दिखेगा। सीएम गुरुवार को आयोजन के समापन के बाद नई दिल्ली में आयोजित सांस्कृतिक संध्या एवं डिनर रिसेप्शन के बाद मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। इस रिसेप्शन में विभिन्न देशों के राजनीतियों, देश, केंद्र एवं राज्य सरकारों के अधिकारियों, नीति विशेषज्ञ तथा मीडिया प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। सीएम ने कहा है कि झारखंड ऐसा राज्य है जिसने कठिनाइयों को झेलते हुए पूरे देश का पेट भरने का काम किया है। अब समय आ गया है कि राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक और जनता के हितों को प्राथमिकता देते हुए समावेशी विकास की दिशा में ठोस कदम उठाया जाए। सीएम ने कहा है कि उन्हें विश्वास है कि झारखंड की वर्तमान परिस्थितियों और निर्भरता की स्थिति को लेकर एक नई सोच और नया अध्याय जोड़ने का प्रयास किया गया है। इसके परिणाम जल्द ही धरातल पर दिखेगा। झारखंड में अब केवल हेल्पलाइन नंबर 112 याद रखिए। झारखंड में संचालित विभिन्न आपातकालीन हेल्पलाइन के लिए अब अलग अलग नंबरों को याद रखने की जरूरत नहीं होगी। इसके तहत पुलिस हेल्पलाइन 100, अग्निशमन सेवा 101, हेल्थ 104, एम्बुलेंस 102, 108, महिला हेल्पलाइन 181, 1091, बुजुर्ग हेल्पलाइन 14567 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 समेत तमाम हेल्पलाइन नंबरों की सुविधा अब केवल एक ही नंबर 112 पर मिलेगी। इन सभी हेल्पलाइन नंबरों को एकीकृत कर एकल आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर सिस्टम यानी कि ERSS के माध्यम से संचालित करने की दिशा में पहल शुरू कर दी गई है। पुलिस हेल्पलाइन 100 तथा अग्निशमन सेवा हेल्पलाइन 101 जो कि वर्तमान में अलग से संचालित नहीं है को पहले ही ERS 112 से जोड़ दिया गया। इसके माध्यम से नागरिकों को पुलिस एवं अग्निशमन सहायता 112 नंबर पर उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही महिला हेल्पलाइन नंबर 181 और चाइल्ड आपातकालीन नंबर 1098 का पहले ही ERS 112 के साथ एकीकृत किया जा चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग में आरोपियों की संपत्ति जब्त करेगी ईडी। प्रवर्तन निदेशालय बोकारो में 500 करोड़ से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आरोपियों की संपत्ति अटैच करेगी। जानकारी के मुताबिक ईडी की एडुकेटिंग अथॉरिटी ने संपत्ति अटैचमेंट का आदेश पारित कर दिया है। हालांकि वर्तमान में यह जब्ती अस्थायी तौर पर होगी। ईडी रांची जोनल ऑफिस अब आगे की कार्रवाई करेगा। ईडी ने CID में दर्ज केस के आधार पर ECIR दर्ज की थी। इस घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं पर जांच के दौरान 500 करोड़ रुपए से अधिक का मामला सामने आया है। इस घोटाले का एक सूत्रधार शैलेश कुमार सिंह को बताया गया, जिसने सरकारी वन भूमि को फर्जी दस्तावेज के सहारे सेल कंपनियों के जरिए खपाने की साजिश रची थी। शैलेश को CID ने बुधवार को पटना से गिरफ्तार किया था। आरोपी सिंडिकेट ने 103 एकड़ वन भूमि उमायूस मल्टीकॉम प्राइवेट नामक सेल कंपनी के जरिए 5.5 लाख रुपये प्रति डेसिमल की दर से बेची। ईडी का आकलन है कि इससे हुई अवैध कमाई 500 करोड़ रुपए से अधिक की है। झारखंड हाई कोर्ट का आदेश भरोसा टूटने पर साथ रहने को मजबूर नहीं कर सकते। शादी में महज 2.5 महीने बाद बिखरे रिश्ते को अदालत ने जबरन जोड़ने से इनकार कर दिया है। झारखंड हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि यदि पत्नी को ससुराल में अपनी सुरक्षा और सम्मान को लेकर उचित आशंका है तो उसे पति के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर कोर्ट ने पति की अपील खारिज करते हुए फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि वैवाहिक संबंध केवल कानूनी अधिकार का विषय नहीं बल्कि आपसी विश्वास, सम्मान व सुरक्षित माहौल पर टिके होते हैं। यदि उनका आधार खत्म हो जाए तो अदालत किसी महिला को पति के साथ रहने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। उच्च न्यायालय के समक्ष पति का कहना था कि पत्नी बिना किसी ठोस कारण के ससुराल छोड़कर चली गई। वहीं पत्नी ने दहेज, प्रताड़ना, मारपीट और जान का खतरा होने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। स्नातक सेमेस्टर 4 में लागू होगा एनएसएस पाठ्यक्रम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप झारखंड के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में संचालित 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के सेमेस्टर 4 में राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस का पाठ्यक्रम शामिल होना जा रहा है। इस संबंध में राज्यपाल सचिवालय ने सभी सरकारी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को निर्देश जारी कर एनएसएस का पाठ्यक्रम शीघ्र निर्धारित करने और इसके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने को कहा। जारी पत्र में कहा गया है कि यह कार्रवाई एनएसएस के क्षेत्रीय निदेशालय पटना के पत्र के आलोक में की जा रही है। क्षेत्रीय निदेशालय ने एनईपी 2020 के तहत झारखंड के विश्वविद्यालय में सेमेस्टर 4 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पाठ्यक्रम तैयार करने और लागू करने के लिए आवश्यक पहल करने का अनुरोध किया था। राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय सेवा योजना का पाठ्यक्रम निर्धारित कर उनके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करे। झारखंड में 1.5 दशक में संतुलित हुई आबादी। झारखंड, जिसका शाब्दिक अर्थ झाड़ियों या वनों की भूमि है, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्रचुर खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता है। बता दें कि 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आने के बाद से झारखंड की जनसांख्यिकी संरचना में लगातार बदलाव आए हैं। 2001 में झारखंड की कुल जनसंख्या 2,69,45,829 थी, जो कि कुल राष्ट्रीय जनसंख्या का लगभग 2.42 थी। 2011 में बढ़कर 3,29,88,134 करीब 3.3 करोड़ हो गई, यानी एक दशक में राज्य की जनसंख्या में 22.42% की वृद्धि दर्ज की गई थी। वहीं 2026 के लिए झारखंड की जनसंख्या अलग अलग स्रोतों से अनुमानित 4.11 करोड़ बताई जाती है। इस प्रकार पिछले 1.5 दशक में राज्य की जनसंख्या में एक स्थिर और संतुलित वृद्धि दर्ज की गई है। 2026 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार इस कुल आबादी में करीब 2,10,00,000 पुरुष व 2,01,00,000 महिला शामिल हैं। मंदिर से रथ यात्रा मार्ग नो प्लास्टिक जोन। जगन्नाथपुर में मंदिर परिसर से लेकर पूरा रथ यात्रा मार्ग नो प्लास्टिक जोन रहेगा। सिंगल यूज प्लास्टिक व प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग, क्रय विक्रय व वितरण पूरी तरह से रोक रहेगी। शुक्रवार को रथ यात्रा के सफल, सुरक्षित, स्वच्छ व सुव्यवस्थित आयोजन के लिए मेयर रोशनी खलको व नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने निगम के वरीय पदाधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से रथ यात्रा मार्ग व मेला क्षेत्र का विस्तृत निरीक्षण किया। साथ ही व्यवस्था बनाने के लिए दिशा निर्देश भी दिए। निगम ने दुकानदारों, श्रद्धालुओं व आम नागरिकों से अपील किया है कि कपड़े, जूते या अन्य पर्यावरण अनुकूल विकल्पों का ही उपयोग करें। वहीं इससे पहले निरीक्षण के दौरान मंदिर परिसर से लेकर संपूर्ण रथ यात्रा मार्ग, मेला क्षेत्र व श्रद्धालुओं की सुविधाओं से संबंधित विभिन्न व्यवस्थाओं का स्थल पर गहन अवलोकन किया गया। बता दें कि स्वच्छता, अतिक्रमण, यातायात, विद्युत व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, जल निकासी, अतिक्रमण, सुरक्षा और अन्य नागरिक सुविधाओं को लेकर संबंधित शाखाओं के पदाधिकारियों को समयबद्ध कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है। श्रावणी मेले के लिए रेल से जमीनी स्तर तक तैयारी पूरी। देवघर श्रावणी मेले के लिए झारखंड पुलिस मुख्यालय ने तैयारी पूरी कर ली है। देवघर और दुमका जिले में अतिरिक्त बलों की तैनाती के साथ रेल धनबाद में भी बड़े पैमाने पर प्रतिनियुक्ति की गई है। धनबाद जिले में बम डिस्पोजल स्क्वाड और एटीएस की हीट टीम को लगाया गया है। बलों की प्रतिनियुक्ति 25 जुलाई से 31 अगस्त तक रहेगी। वहीं दुमका जिले में विधि व्यवस्था व भीड़ नियंत्रण के लिए 38 दिन तक 700 और देवघर जिले में 1400 गृह रक्षकों को कॉल अप किया गया है। वहीं देवघर में सुरक्षार्थ 92 इंस्पेक्टर, 2018 बैच के 28 सब इंस्पेक्टर और 730 दरोगा जमादार, 1110 सशस्त्र जवान, 5365 लाठीधारी पुलिस जवान की तैनाती रहेगी। वहीं रेल धनबाद में भी अलग अलग जिलों से 4 इंस्पेक्टर, 2018 बैच के 4 सब इंस्पेक्टर और 140 दरोगा व जमादार, विशेष शाखा के 30 पदाधिकारी, 10 सशस्त्र पुलिस बल और 840 हवलदार व 75 महिला पुलिस बल को भी लगाया गया है। लोहरदगा के युवक और महिला की अगवा कर हत्या। लोहरदगा जिले के भंडरा थाना क्षेत्र के चट्टी बड़गाई निवासी 25 वर्षीय महिला नेहा और उसके पड़ोसी 21 वर्षीय अरुण राणा का शव शुक्रवार सुबह खूंटी थाना क्षेत्र के बरूडीह पंचायत अंतर्गत घाघरा गांव स्थित तजना नदी पुल के नीचे मिला है।
बता दें कि परिजनों का आरोप है कि नेहा के पति ने पहले दोनों को स्कॉर्पियो से टक्कर मारी और फिर अगवा कर धारदार हथियार से हत्या कर दी। बाद में पत्थर से कूचकर दोनों शवों को फेंक दिया। इस मामले में नेहा के पिता भोला ठाकुर और उनके पिता प्रकाश राम उस्ताद के बयान पर खूंटी थाना में कुंदन प्रमाणिक एवं अन्य अज्ञात के खिलाफ अपहरण और हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले में जांच में जुट गई है। घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो को बुंडू इलाके से बरामद किया गया है। बता दें कि एसडीपीओ मंगल सिंह जामुन ने बताया है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी की लगातार छापेमारी चल रही है। हिमांशु हत्याकांड मामले में आरोपी राहुल ने किया सरेंडर। डीडी बार एंड कैफे के बाहर हुए चर्चित हिमांशु सिंह हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपी राहुल दुबे ने शुक्रवार को बिष्टुपुर थाना में नाटकीय अंदाज में आत्मसमर्पण कर दिया है। वह करीब 200 मीटर पहले एक वाहन से उतरा और दोनों हाथ ऊपर उठाए हुए सरेंडर की मुद्रा में पैदल चलता हुआ थाना पहुंचा, जहां पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। वह हिमांशु हत्याकांड में फरार था और पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही थी। आत्मसमर्पण की सूचना पहले से ही मीडिया तक पहुंच गई थी। बड़ी संख्या में पत्रकार और कैमरा टीम बिष्टुपुर थाना के बाहर पहुंच गए थे। दोपहर करीब 1:20 पर राहुल दुबे दोनों हाथ ऊपर उठाए पैदल थाना की ओर बढ़ा। पूरे घटनाक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जा रही थी। सूत्रों के अनुसार हाल के दिनों में पुलिस द्वारा फरार अपराधियों के खिलाफ की गई सख्त कार्रवाई और मुठभेड़ों के कारण राहुल के मन में गिरफ्तारी को लेकर भय था। इसी वजह से उसने ऐसा तरीका अपनाया जिससे किसी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। थाना पहुंचते ही उसने बिना किसी विरोध के खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। नक्सली पहचान बदलने उन्हें ढूंढ निकाला जाएगा। सूबे की डीजीपी तदासा मिश्रा ने कहा है कि यदि नक्सली पहचान बदलकर भी सक्रिय हैं तो उन्हें ढूंढ कर निकालेंगे और उनका पूरी तरह सफाया करेंगे। वह शुक्रवार को यहां नक्सल विरोधी अभियान व अपराध नियंत्रण की समीक्षा कर रही थी। उन्होंने स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ के बीच बेहतर समन्वय के साथ प्रभावी रणनीति तैयार करने तथा सीमावर्ती क्षेत्र में निगरानी और सूचना तंत्र को और मजबूत करने के निर्देश दिए। डीजीपी ने समाहरणालय स्थित वार रूम सह कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रदेश के आला अधिकारियों की मौजूदगी में पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां जिले के वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ अभियान की प्रगति, सुरक्षा व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। बैठक में एसटीएफ के आईजी अनूप बिरथरे, आईजी ऑपरेशन नरेंद्र कुमार सिंह और सीआरपीएफ के आईजी साकेत कुमार सिंह भी शामिल थे। झारखंड के 5 होल्डिंग पॉइंट भरने पर रोके जाएंगे कांवरिया। राजकीय श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों को लेकर झारखंड और बिहार पुलिस के अधिकारियों के बीच अंतर्राज्यीय यातायात समन्वय बैठक आयोजित की गई। सीमावर्ती बिहार प्रांत के बांका जिला अंतर्गत चांदन थाना क्षेत्र में आयोजित बैठक में देवघर सदर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बेलहर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और बांका के अंचल निरीक्षक तथा जसीडीह, चंदन कटोरिया और बेलहर थाने के थाना प्रभारी शामिल हुए। बैठक में श्रावणी मेले के दौरान कांवरियों की बढ़ती भीड़ के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि मेले के दौरान झारखंड में बनाए गए 5 होल्डिंग पॉइंट भर जाने की स्थिति में कांवरियों को बिहार में ही अस्थायी रूप से रोका जाएगा ताकि भीड़ का दबाव नियंत्रण में रखा जा सके। झारखंड के भूजल में तय सीमा से अधिक नाइट्रेट। झारखंड समेत देश के 22% हिस्सों के भूजल में नाइट्रेट की मात्रा तय सीमा से अधिक पाई गई है। इसमें सुधार की बजाय पिछले 3 वर्षों में 3% की बढ़ोतरी हुई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी में केंद्रीय भूजल प्राधिकरण की ओर से पेश रिपोर्ट से इसका खुलासा हुआ। दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों में नाइट्रेट की मात्रा अधिक पाई गई है। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में 2025 में 208 जगहों से पानी के नमूने की जांच हुई थी। इसमें से 72 नमूने में यानी कि 34.62% में नाइट्रेट की मात्रा तय सीमा से अधिक पाई गई, जबकि 2024 में दिल्ली में 20.9% हिस्से में ही भूजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक थी। नाइट्रेट की अधिकता से बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसी बीमारी का खतरा काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। धन्यवाद।